डियर स्टूडेंट, कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के इस भाग में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय की शुरुआत करने से पहले आइए कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृत संख्याओं के साथ यदि हम 0 को भी शामिल कर लें तो इस समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला है इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक भाग को भी शामिल कर लें तो यह नया समूह, बनने वाला नया समूह पूर्णांक कहलाता है। इसमें शून्य के दाहिने तरफ की संख्या को धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक और शून्य के बाईं तरफ की संख्या को ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य न ही ऋणात्मक है और न ही धनात्मक। यहाँ हम यह देख रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। अगला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ऐसी दो संख्याएं जिनको p/q अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, जहां हर शून्य नहीं हो, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, -5/2 इत्यादि। अगला है अपरिमेय संख्या या संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे √2, √3 इत्यादि। एक प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं? हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से शून्य में जब हम भाग देते हैं तो उत्तर हमको शून्य ही मिलता है। जैसे कि शून्य में यदि 1 से भाग दे तब भी शून्य मिलेगा, शून्य में यदि 2 से भाग दे तब भी शून्य मिलेगा। किसी भी संख्या से शून्य में भाग देने पर शून्य मिलता है। और यदि इसको हम कंपेयर करें तो यह p/q के फॉर्म का है, जहाँ q शून्य नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में हम सबसे पहले जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात
करना हो उसको हम मान लेते हैं n। तो n बराबर 6। उसके बाद उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। इसके बाद जो संख्या मिलती है उससे इस दी गई संख्याओं में ऊपर नीचे अर्थात अंश और हर में उससे गुणा कर देते हैं। जैसे 3 बराबर 3 गुणे 7 भागे 7। इसी प्रकार 4 में भी हम गुणा कर लेंगे, 4 गुणे 7 भागे 7। तो ये हो जाएगा 28/7। इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, जो इस प्रकार हैं। 21/7 हमारा 3 खुद ही हो जाएगा, और इसके बाद हम 22/7, 23/7, 24/7, 27/7 और 28/7 यह खुद 4 है। तो इस प्रकार हम यह देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं।